गाजा के साउथ बॉर्डर पर इजराइल की फोर्सेस तैनात हो चुकी हैं। बंदूकों से लेकर टैंक तक और कई लाखों की तादाद में जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। केवल फाइनल आदेश का इंतजार किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इजराइल इतिहास का अब तक का गाजा के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन किसी भी पल शुरू करने वाला है। अब तक गाजा में 1700 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, जबकि गाजा की 80% सड़कें इजरायली बमों से बर्बाद हो चुकी हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या इजराइल के इस ऑपरेशन से गाजा खत्म हो जाएगा और केवल पट्टी ही बची? गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में एक बार फिर सायरन बजने लगे। एशकिलोन के जिकिम, बेरी, लखीश इलाकों में इजराइल की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। गाजा बॉर्डर की तरफ इजराइल के मरकाबा 4 टैंक्स स्टैंड बाय मोड पर हैं। मिसाइलों को ढेर करने वाले ये टैंक फाइनल ऑर्डर के इंतजार में हैं। ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहां पर देखने मिल रही है। साफ संकेत है कि हमास पर अटैक और भी ज्यादा तेज होने जा रहा है। तैयारी इसलिए क्योंकि इजराइल ने गाजा में रहने वाले लोगों को अल्टीमेटम दे दिया। इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को अगले 24 घंटे के अंदर इलाका छोड़ने और दक्षिण की तरफ चले जाने को कहा है। हालांकि यूएन की अलग अलग संस्थाओं ने इजराइल से संयम बरतने की अपील भी की। We also appeal to an end to hostilities and violence in Gaza Strip, where unimaginable human suffering is unfolding as we can witness. With ongoing airstrikes, civilians have no safe place left to go. लेकिन इजराइल का मिशन क्लियर है। वो गाजा में हमास के ठिकानों को बर्बाद करना चाहता है। यही वजह है कि अपनी बात पहुंचाने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एरियल रूट का सहारा लिया। फिलिस्तीन के लोगों के घरों पर इस तरह पर्चियां गिराई गई। पर्ची पे लिखा था, हमास के खिलाफ ऑपरेशन तेज होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके घर खाली कर दें। इस आदेश के बाद लोगों पर असर दिखना शुरू हो गया। अपना सामान बांधकर गाजा के बाशिंदे साउथ बॉर्डर का रुख करने लगे। सड़कों पर लंबी लाइन लग गई। कुल मिलाकर गाजा शहर और उसके आसपास के इलाकों के तकरीबन 11 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। ये गाजा पट्टी की आधी आबादी है। लेकिन इसी बीच इजराइल के हवाई हमले और तेज हो गए। और देखिए, दूसरा मिसाइल का बराज आ रहा है। एक के बाद एक, 3, 4, 5 मिसाइल्स सारी की सारी न्यूट्रलाइज की जा रही है। बांध डक करो, क्योंकि यहाँ कोई बंकर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर नीचे ही झुकना पड़ेगा। अब सवाल है, गाजा को घेरने का इजराइल का हवाई और समुद्री प्लान क्या है? इसका अंदाजा इन तस्वीरों से मिलता है। वायदे के मुताबिक अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड को इजराइल की मदद के लिए भेज दिया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी इजराइल की तरफ अपने 2 समुद्री जहाज और एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भेज रही है। जर्मनी ने पहले ही अपने कॉम्बैट ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत इजराइल को दे दी है। इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉर्ड ऑस्टिन भी पहुंचे। पहले अपने इजरायली काउंटर पार्ट योआव गैलेंट से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी मिले। ऑस्टिन ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का साथ देने का वादा दोहराया। इजराइल ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर भेजे जाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। इजरायली मंत्री ने कहा, हमास गाजा का आईसिस है। US deployment of assets on land, in air and at sea sends a strong message. Our neighbors is Hamas, the ISIS of Gaza, an organization enjoying the Iranian payroll. We will keep fighting and we will win this war. जिस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्री अमेरिका का आभार जता रहे थे, उसी दौरान अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट्स को भी इजराइल की तरफ रवाना कर दिया। ये सब करियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इनके अलावा गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस नॉर्मैंडी, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस रमेज और नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी के अलावा यूएसएस रूजवेल्ट भी भेजा जा रहा है। We will continue to coordinate closely with Israel to help secure the release of the innocent men, women, and children in the clutches of Hamas.
including American citizens. There is never any justification for terrorism, and anyone who wants lasting peace and security for this region must condemn and isolate Hamas. मतलब साफ है, अमेरिका के हथियारों के दम पर इजराइल गाजा के खिलाफ चक्रव्यूह रच चुका है। अगर गाजा पर तीनों तरफ से हमला हुआ तो नुकसान इतना होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इसीलिए अब भी कई मुल्क इजराइल को समझाने में जुटे हैं ताकि वो अपने कदम पीछे खींच ले। इजरायली फौज के अल्टीमेटम की मियाद कल सुबह खत्म हो रही है, तो सबके मन में सवाल एक ही है, क्या गाजा पर इजरायली सेना सबसे बड़ी चढ़ाई करने वाली है? लेकिन पुतिन तो कुछ और ही कह रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर गाजा में इजरायल फोर्सेस ग्राउंड से कूच करती हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो ट्रैप में फंस सकते हैं। तो क्या हमास भी यही चाहता है? खौफ, दहशत है, डर है, भयंकर है। गाजा के शहरों, गाजा के गांव, गाजा की गलियों में खौफ का बसेरा है। ना जाने कब, कहां और किस दिशा से मिसाइल पर मौत सवार होकर आ जाए, कोई नहीं जानता है। जैसे जैसे इजरायली फौज की गाजा में घुसने की घड़ी करीब आ रही है, डर और बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी को खाली कर दें। 24 घंटे में गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहां से हट जाएं। मगर हमास का फरमान है कि गाजा के लोग कहीं न जाएं, जो जहां है वहीं डटा रहे। अब सवाल है, क्या हमास खुद चाहता है कि इजरायली फौज गाजा में दाखिल हो? इसके पीछे क्या हमास की इजराइल के खिलाफ कोई रणनीति है? क्या गाजा में दाखिल होना इजराइल के लिए मुसीबत बन सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए गाजा को विस्तार से समझना होगा। पहले यही करते हैं। इजराइल के पश्चिमी कोने पर जमीन का जो छोटा सा टुकड़ा नजर आता है, इसे ही गाजा पट्टी कहते हैं। लंबाई करीब 42 किलोमीटर, चौड़ाई 8.5 किलोमीटर के बराबर। इस छोटी सी जगह पर 21 लाख लोग रहते हैं, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे घनी बस्ती कहा जाता है, जिसकी एक तरफ समंदर है तो दूसरी ओर इजराइल की लगाई हुई बाढ़। और इसी जगह से हमास की हुकूमत चलती है। गाजा में इजराइल हफ्ते भर से बारूद बरसा रहा है। गाजा सिटी इमारतों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब इजराइल के टैंक और 3 लाख से ज्यादा फौज गाजा के बॉर्डर पर तैनात है। ऑर्डर मिलते ही गाजा की घनी बस्ती में कूच कर देगी। इजराइल जानता है कि हमास को सिर्फ हवाई हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता। हमास के सर्वनाश के लिए गाजा में घुसना ही होगा। लेकिन क्या गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह भी है। गाजा बेहद घनी आबादी वाला इलाका है। इजराइल के हमले का करारा जवाब मिल सकता है। गाजा में हमास ने सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है। अगर इजरायली सैनिक गाजा में घुसते हैं तो उनका सामना हमास के उन लड़ाकों से होगा जो गाजा की गली गली को जानते हैं। इतना ही नहीं, गाजा के इजरायली फौज में घुसने के बाद हिजबुल्लाह भी जंग में कूद सकता है, क्योंकि 1985 से साल 2000 तक लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज के खिलाफ इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। हिजबुल्लाह के पास हमास से बेहतर हथियार है, ऐसे में जंग और भीषण होने की पूरी आशंका है। अब इस सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं। पहला ये कि हमास बंधकों की हत्या कर सकता है, दूसरा बंधकों को मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और तीसरा ये कि बंधकों के बदले अपने आतंकियों को रिहा करवा सकता है। इजराइल के सामने एक और बड़ी मुश्किल है। हमास ने 150 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है। इजरायली सेना के गाजा में घुसने पर इन बंधकों का क्या होगा? 2011 में हमास ऐसा कर भी चुका है, जब एक इजरायली बंधक सैनिक के बदले अपने 1000 से ज्यादा समर्थकों को रिहा करवाया था। लेकिन इस बार इजराइल हमास के किसी झांसे में नहीं आने वाला, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट हमास के ठिकानों पर गूंजी, जहां इजरायली फौज के कमांडोज ने इतनी तेजी से धावा बोला कि हमास के आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। दावा है कि इस ऑपरेशन में 60 आतंकी मार गिराए गए, 26 को गिरफ्तार किया, और सबसे बड़ी बात ये कि 250 बंधकों को छुड़ा लेने की बात भी कही गई। आने वाले दिनों में गाजा में ऐसा ही मंजर नजर आ सकता है। यही वजह है कि गाजा से लोग पलायन कर रहे हैं।
ज्यादातर यूएन के रिफ्यूजी कैंपों में शरण ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया मान चुकी है इस बार इजराइल हमास के सर्वनाश तक रुकने वाला नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं समुद्र के किनारे अश्कलोन शहर में, लेकिन ये शहर अब लगता नहीं है। यहां लगता है कि बर्बादी के निशान पहुंचने शुरू हो गए हैं। गाजा से सबसे नजदीक ये वो अश्कलोन का रिहायशी इलाका है जहां पर गाजा से निकलने वाले हमास के रॉकेट गिर रहे हैं। ये रिहायशी बिल्डिंग है। देखिए, कल सुबह यहां पर ये रॉकेट आकर टकराया था, एक बॉम्ब आकर टकराया था, और जिसकी वजह से ना सिर्फ इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, इसकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को नुकसान हुआ है भारी संख्या में, बल्कि ऊपर तक के शीशे भी चटक गए हैं। बालकोनी का जो इलाका है वहां भी डैमेज हुआ है। हालांकि इन सब मकानों में इधर विला भी है। मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये विला बने हुए हैं, क्योंकि ये सबसे प्यारा इलाका है। सामने समुद्र है और रिहायशी इलाके में समुद्र के किनारे रहने का मजा अलग होता है। इसीलिए यहां महंगे घर लोगों ने लिए, बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, लग्जरियस फ्लैट्स हैं। लेकिन गाजा से हमास की तरफ से छोड़े जाने वाले रॉकेट अब इन लोगों की परेशानी का सबब बन गए हैं। और देखिए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक आदमी नजर नहीं आएगा। सब लोग सेफ हाउस के अंदर ठहरे हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ियां जो खड़ी थी यहां पर, इनको भी देखिए कितना डैमेज हुआ है। जो लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं समुद्र के किनारे, जिन्होंने महंगे फ्लैट्स लिए हैं, उनकी गाड़ियां भी पूरी तरह इस धमाके हुई हैं। और ऐसे धमाके यहां रह रहकर हो रहे हैं। एक आधा दिन छोड़कर जब भी गाजा से सबसे ज्यादा रॉकेट छोड़े जाते हैं तो वो इसी अश्कलोन इलाके में गिरते हैं, क्योंकि यहां से बामुश्किल उन इलाकों की दूरी 4-5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां आते हैं, यहां पर इतनी चौकबंदी है और इतनी पुलिस रहती है कि तमाम लोग यहां पहुंच जाते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अश्कलोन, इजराइल। हमास को अंदाजा है इजराइल के पूरे प्लान का, क्योंकि इस हमले के लिए हमास ने कम से कम 2 साल का वक्त लिया और जिन उग्रवादियों को हमला करने के लिए भेजा उनको जासूसों की तरह इस्तेमाल किया। नक्शे बनवाए गए, तस्वीरें हासिल की गई और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को गच्चा देने में भी वो कामयाब रहे। जुमे के दिन हमास की तरफ से बंद का ऐलान किया गया और आज इसका असर भी दिखा। मुस्लिम देश फिलिस्तीन की सपोर्ट में आ गए हैं और साथ ही पश्चिमी देशों में भी खूब हो हल्ला हो रहा है। هناك دعوة يوم الجمعة جمعة طوفان الأقصى، لكن نفعل قبل الجمعة وبعد الجمعة. هناك دعوة يوم الجمعة جمعة طوفان الأقصى. चंद घंटों पहले हमास की लीडरशिप की तरफ से जो बयान सामने आया, उसका रिएक्शन कैसे हुआ, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इराक, कतर, जॉर्डन, यमन, लेबनान, ओमान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गाजा में मचे बारूदी गदर की चिंगारी दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है। जुमे का दिन, लिहाजा अरब से लेकर एशिया और यूरोप तक के कई देशों में इजराइल के खिलाफ इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ, नारों का जोर नजर आया। नारे तकबीर। इजराइल के खिलाफ नारों को बुलंद करती ये तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद की हैं। ताहिर स्क्वायर में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। हाथों में फिलिस्तीन का फ्लैग और जुबां पर इजराइल के खिलाफ नारे। इजराइल के साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ। कई प्रोटेस्टर्स ने कहा कि वो गाजा में जाकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने को भी तैयार हैं। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में भी उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राजधानी अमान समेत कई शहरों में लोग सड़क पर उतरे। खास तौर से इजराइल से लगते बॉर्डर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजराइल में घुसने की कोशिश भी की, जिसे जॉर्डन की फोर्स ने नाकाम कर दिया।
ये तस्वीरें कतर की राजधानी दोहा की हैं, जहां प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में फिलिस्तीन का फ्लैग था। बता देते हैं कि कतर हमास को मदद करने वाले देशों में शामिल है। इजराइल पर हमास के हमले को भी कतर ने सही ठहराया था। तालिबान ने भी फिलिस्तीनियों से भाईचारा निभाने में देर नहीं लगाई। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में बड़ी तादाद में लोग जुटे। इजराइल के झंडे की बेकदरी और हमास के समर्थन में नारेबाजी हुई। खास बात यह है कि तालिबान ने 2 दिन पहले कहा था कि इजराइल और हमास को बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। दुनिया नारे लगा रही थी तो पाकिस्तान भी कहां पीछे रहता। इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर में जुमे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ नारे लगाने की औपचारिकता पूरी कर ली गई। वैसे तस्वीरें कराची की हैं, जहां फिलिस्तीन के सपोर्ट में लोग जमा हुए सड़कों पर उतरे। गाजा में बरसते बारूद का असर इजराइल के पूर्वी छोर पर भी नजर आया। वेस्ट बैंक में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। गाजा में इजराइल की बमबारी के खिलाफ आवाज बुलंद की। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक ही वो इलाका है जहां फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी आबादी है। हंगामा, नारे और तोड़फोड़ ये तस्वीरें किसी अरब देश की नहीं बल्कि फ्रांस की। यहाँ फिलिस्तीन समर्थकों के नारों से पेरिस की गलियां गूंजती रही। खास बात यह है कि अरब के कई देशों से ज्यादा प्रदर्शनकारी पेरिस में जुटे। इन्हें खदेड़ने के लिए फ्रांस की पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं। लंदन में भी फिलिस्तीन समर्थक सड़क पर उतरे, गाड़ियों पर फिलिस्तीनी झंडे लगाकर हुड़दंग मचा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के सपोर्ट में भी नारेबाजी हुई। सिडनी में इजराइल के सपोर्टर इकट्ठा हुए और हमास के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह इजराइल के लोगों ने भी प्रेयर्स गाकर अपनी बात सामने रखी। लंदन में 2 दिन पहले भी फिलिस्तीन समर्थकों ने गड़बड़ की थी। वहां शेफील्ड टाउन हॉल पर लगा इजराइल का झंडा उतार दिया गया था। फिलिस्तीन के समर्थन में कई अरब देश खुलकर सामने आने लगे हैं, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। इस बीच फिलिस्तीन को लेकर मक्का में विशेष प्रार्थना की गई। गाजा में बेगुनाहों को महफूज रखने की दुआ मांगी गई। ईरान की सरहदें इजराइल के साथ नहीं लगती, फिर भी ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी है। इजराइल पर जब हमला हुआ तो उसका जश्न ईरान में मनाया गया। यहीं से इजराइल को लगता है कि 7 अक्टूबर को हुए हमले की सारी साजिश के पीछे ईरान ही है। लेकिन इस हमले के लिए 2 और किरदार शक के दायरे में हैं। कौन से मुल्क हैं वो? इस रिपोर्ट को देखेंगे तो उन किरदारों के बारे में भी बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। 20 मिनट में हजारों रॉकेट से अंधाधुंध अटैक। म्यूजिकल शो में पैराग्लाइडर से हमास के आतंकियों का हमला। इजराइल को लहूलुहान करने के लिए क्या हमास ने अकेले ही इतनी बड़ी तैयारी की थी, या फिर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हमास ने इजराइल के दुश्मनों की मदद की? इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के बाद शक की सुई पहले से ही ईरान की तरफ है। लेकिन क्या इजराइल पर हुए हमास के अटैक में चीन और उत्तर कोरिया की भी भूमिका है? चीनी मूल की ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने ऐसी ही आशंका जताई है। जेनिफर जेंग ने पैराग्लाइडर से आए हमास के आतंकियों और चीन में बने पैराग्लाइडर की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए जिन पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था वो चीन के हुनान प्रोविंस के जुजोउ शहर में बने थे। अपने ट्वीट पे चीनी ब्लॉगर ने यह भी लिखा कि उन्होंने सिर्फ जानकारी दी है, वो पक्के तौर पर यह दावा नहीं करती, बस दोनों पैराग्लाइडर्स एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जेनिफर जेंग ने दावा किया है कि चीन की सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी हमास के कॉन्टैक्ट में है और उसकी मदद भी की जा रही है। हमास की मदद करने वाली अदृश्य ताकत कोई और नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। शी जिनपिंग ने हमास को असीमित समर्थन का वादा किया।
जब इस साल 14 जून को फिलिस्तीन प्रतिनिधि मंडल का दौरा हुआ था। चीनी मूल की ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। बताया कि चीन ने हमास के दुर्दांत आतंकी मोहम्मद दाइफ की भी मदद की। The mysterious commander of हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ को भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार किया था। मोहम्मद दाइफ का ताल्लुक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग से है। हालांकि चाइनीज मूल की सोशल ब्लॉगर ने जो बात कही उस पर चीन की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि काफी दिन तक संयमित बयान देने के बाद चीन ने इजराइल हमास जंग पर क्लियर लाइन ले ली। चीन के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। इजराइल पर हुए हमले में हमास की मदद के इल्जाम चीन के पड़ोसी नॉर्थ कोरिया पर भी लगे। शक जताया जा रहा है कि इजराइल पर हुए हमले में हमास ने उत्तर कोरिया के बने हथियार भी इस्तेमाल किए थे। हालांकि किम जोंग के विदेश विभाग ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इजराइल के खिलाफ साजिश के आरोपों में ईरान का नाम शामिल है। गाजा पट्टी पर इजराइल के तेज होते हमलों के बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। कहा, अगर गाजा पर बमबारी नहीं रुकी तो इजराइल के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खुल जाएगा। यदि गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रही तो युद्ध एक अलग मोर्चे पर शुरू हो सकता है। फिलिस्तीन के लिए समर्थन में ईरान राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और मीडिया समर्थन जारी रखेगा। यानी दुनिया भर के देश और इजराइल के पड़ोसी जहां शांति की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान और हिजबुल्लाह के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जंग की आग थमने की बजाय और भड़कती जा रही है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग तेज हो गई है तो जवाबी हमले हमास भी कर रहा है। आज भी अश्कलोन में दनादन रॉकेट दागे गए, लेकिन जंग सिर्फ मैदान में ही नहीं हो रही, सोशल मीडिया पर भी शुरू हो चुकी है। हमास ने प्रोपेगेंडा वॉर बड़ी तेजी से शुरू की है। हाई डेफिनेशन तस्वीरों और स्लो मोशन वीडियो में दिखने वाले ये हमास के आतंकवादी हैं। जिन्होंने इजराइल पर अब तक के सबसे घातक हमले के बाद प्रोपेगेंडा के तहत वीडियो जारी करना भी शुरू कर दिया है, ताकि दुनिया के सामने हमास अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सके। 7 अक्टूबर को न सिर्फ इजराइल की सरहदें लांघी, बल्कि इजरायलियों से नफरत के चलते हैवानियत की भी सीमा दांग गई। इसीलिए दुनिया भर में हमास की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से की जा रही है। आतंकी संगठन हमास का मकसद यहूदियों की हत्या करना है। उन्होंने कायराना हरकत की है। 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को निर्मम तरीके से मार दिया गया। हमास ISIS है। हमास ISIS है। हमास IS से भी खतरनाक है। जैसे पूरी दुनिया ने मिलकर एक ISIS से युद्ध किया था, उसी तरह अब विश्व हमास से लड़ने में इजराइल की मदद करे। हमें मालूम है कि आप हमारे साथ हैं। हमास का गठन आईसिस से बहुत पहले हो चुका था, जिसके आतंकवादी इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते रहते थे। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हमास के आतंकियों ने हत्या की, शव से बर्बरता की। इसी के चलते इनकी तुलना खूंखार आतंकी संगठन आईसिस से होने लगी और अब हमास भी उस तर्ज पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है, जैसा किसी जमाने में आतंकी संगठन आईएसआईएस किया करता था। इस वीडियो में हमास के आतंकी गैस सप्लाई करने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को काटते हुए दिखे और उसमें बारूद भरकर रॉकेट बनाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके पहले भी हमास की तरफ से हमले के कई वीडियो जारी किए जा चुके हैं, ताकि इजराइल को अब एक कमजोर देश और खुद को ताकतवर संगठन के तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन इजराइल अब हमास को हालांकि इजराइल अब ईरान और सीरिया भी हमास के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों को दरकिनार करके अब इजराइल हमास का नाम तक में जाने के लिए उसके बाद गाजा पट्टी के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अगर बातचीत न हुई तो ये जंग और इलाकों तक भी फैलेगी, क्योंकि इजराइल का एक और दुश्मन है और वो है हिजबुल्लाह, लेबनान से ऑपरेट करने वाला आतंकी संगठन। ईरान ने ही इसे पाला पोसा है और अगर ईरान युद्ध में कूद जाता है तो
लेबनान के इस आतंकी संगठन यानी हिजबुल्लाह का युद्ध में आना लाजमी है। ऐसे में हमास के खिलाफ शुरू हुई ये जंग कहां तक जाएगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। गाजा में कोहराम है, भयंकर त्राहिमाम है। हमास के हमले ने मिडिल ईस्ट में दशकों से सुलग रही उस चिंगारी को हवा दे दी है जिसकी जद में कई नए किरदार आ सकते हैं। इन्हीं में से एक नाम है हिजबुल्लाह, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन कहा जाता है। लिहाजा जानना जरूरी है कि यह आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। इजराइल के इस दुश्मन के पीछे कौन है? क्या होगा अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदता है? हमास एक सुन्नी संगठन है तो हिजबुल्लाह शिया। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में उभरा था, जबकि हमास की नींव 1920 में पड़ गई थी, लेकिन इसका गठन 1987 में हुआ। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है। ईरान की सरकार और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिलकर इसे बनाया। इजराइल के खिलाफ लड़ना इसका मुख्य मकसद है। इसका दूसरा मकसद है ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों तक फैलाना। अगर हिजबुल्लाह भी मैदान में उतरता है और उसकी वजह से इजराइल लेबनान की सीमा एक्टिव हो जाती है तो इजराइल को हमास से डील करने में मुश्किल होगी। डिप्लोमेटिक एफर्ट मायने रखेगा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को इस वार से दूर रखा जाए। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संगठनों का एक और मकसद है, वो है इजराइल का विनाश। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 17 साल पहले यानी 2006 में 1 महीने तक युद्ध हुआ था। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद 2006 का युद्ध छिड़ गया। 2006 में हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर 5 हफ्ते तक जंग लड़ी। इस दौरान लेबनान में 1200 और इजराइल में 158 हत्याएं की। इजराइल पर हजारों रॉकेट भी दागे गए। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। सवाल है कि अगर हिजबुल्लाह भी जंग में कूदता है तो क्या होगा? जवाब ऐसे समझिए। हिजबुल्लाह के जखीरे में 1,20,000 से लेकर 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें इजराइल तक पहुंचने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें भी मौजूद हैं। उसके पास एंटी टैंक हथियार हैं, बड़ी तादाद में ड्रोन हैं, एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइलें हैं, एडवांस्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं और तो और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी है। बंदूक की बोली बोलने वाला हिजबुल्लाह का लेबनान की सियासत में भी दखल है। सरकार के समानांतर हिजबुल्लाह अपनी सरकार चलाता है। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह में करीब 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 एक्टिव हैं और 25,000 लड़ाके रिजर्व में रहते हैं। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को ही ईरान पालता पोसता आया है। इजराइल हमास के हमले के लिए साफ तौर पर ईरान को जिम्मेदार बता चुका है। इसीलिए जानकारों का मानना है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से सचेत रहने की जरूरत है। हो सकता है 2006 की ही तरह हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में युद्ध का नया मोर्चा खोल दे। गाजा बॉर्डर के एकदम करीब इजराइल के अश्कलोन शहर में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां अब भी धमाकों की गूंज है और हवा में बारूद की गंध है। ऐसे जंग के मैदान में कौन रहना चाहता है, लेकिन इजराइल में 18,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से 212 हिंदुस्तानियों को आज ऑपरेशन अजय के तहत वापस ले जाया गया। उन्होंने इजराइल में क्या देखा, क्या झेला, अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो सब चेहरे पर सुकून है और दिल में वतन वापसी की खुशी। ये इजराइल से हिंदुस्तान लौटे 212 हिंदुस्तानियों की कहानी है। इन्होंने जंग में क्या कुछ झेला, वहाँ हालात कितने भयंकर हैं, पहली कहानी स्वाति ने सुनाई। पहली बार वॉज रियली क्रेजी, ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है एंड थोड़ा फ्रीज हो गए थे।
बट उसके बाद इजराइल इज़ वेरी सेफ, लाइक उन लोगों ने शेल्टर्स बना के रखे हैं। हमारे अपार्टमेंट के अंदर एक शेल्टर है, जैसे ही सायरन सुनाई देता है तुमको शेल्टर के अंदर भागना होता है, एंड देन वी वर लाइक ऑल सेफ। सो एयर इंडिया के स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से राकेश मिश्रा की भी वतन वापसी हुई। गरजते गोले बारूद के बीच दिन कैसे गुजर रहे थे, कैसे जान बचानी पड़ी, सुनेंगे तो हालात समझ आ जाएंगे। वहाँ पे फियर केवल था तो रॉकेट का ही था, बाकी बॉर्डर एरिया में थोड़ा सा पैनिक था, तो लेकिन उसी को देखते हुए माहौल थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गया, तो फिर ले जाने की प्रथा बन गई। फिर यहाँ से फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम लोगों को बुला लिया। सेंट्रल इजराइल से लेकर तेल अवीव तक एक जैसा माहौल। सायरन बजता है, जान बचाने के लिए कितना वक्त मिलता है, सच और डरावना है। पर्सनली मैंने सिर्फ सायरन की आवाज़ सुनी थी और फिर मैंने देखा और सुना कि मिसाइल्स जा रहे थे। मैं जेरूसलम में रहती हूँ तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाकी जगह पे साउथ ऑफ इजराइल, बेरशेवा, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। इनफैक्ट नॉर्थ में भी अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आयरन डोम को अपनी आंखों के सामने हमास के दागे रॉकेट को मारकर गिराते देखा, जंग की विभीषिका को झेला भी। हम लोग शुक्रगुजार हैं सरकार का कि हम लोग को टाइमली इवैक्यूएट करके, काफ़ी टाइमली डिसीजन था और सिचुएशन और बिगड़ने से पहले, और बाकी भारतीयों को भी जल्द से जल्द इवैक्यूएट हो गए। तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में अब भी कई हिंदुस्तानी हैं, वो कैसे हालात में हैं, इसकी कहानी कल्पना ने भी सुनाई। हम लोग ऑफ कोर्स बहुत डिस्ट्रेस थे वहाँ पे थोड़ा, कि अगर आप बार बार सायरन सुनते हो और फिर कुछ फटने की आवाज़ सुनते हो तो आप डिस्ट्रेस्ड ही होते हो, पर मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इजराइल से भारत लौटे 212 हिंदुस्तानी खुद को खुशनसीब मानते हैं जो भारत आना चाहते हैं। सरकार उनके संपर्क में है, साथ ही ऑपरेशन अजय की पहली कामयाबी का भी जश्न है। That our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. We are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight for making this possible, for bringing us. इजराइल में 18,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी बसते हैं। जो देश लौटना चाहता है उसके लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। रोजाना एयर इंडिया का स्पेशल विमान तेल अवीव जाएगा और भारतीयों को वतन वापस लाएगा, इस उम्मीद के साथ कि भारतीयों को एक खरोंच तक न आए। अब वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है, जल्दी से देख लेते हैं इजराइल हमास वॉर पर आपके क्या कमेंट्स हैं। इजराइल हमास वॉर पर कई लोगों के कमेंट आए हैं। धनीराम चौरसिया लिखते हैं, इजराइल युद्ध में इजरायली महिला सैनिकों ने अदम्य साहस और हिम्मत दिखाकर हमास के खिलाफ मोर्चा संभाला है। बहादुर इजरायली महिला सैनिकों ने भारत की महिला सैनिकों और अधिकारियों को इसी तरह की बहादुरी और शौर्य दिखाने के लिए सख्त ट्रेनिंग और कड़े अनुशासन का पालन करने को प्रेरित किया है। जगदीश मोंगिया भी लिखते हैं, हिंसा से किसका लाभ हुआ है, ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। आज का शो आपको कैसा लगा? पब्लिक इंटरेस्ट का स्पेशल एडिशन अगले कुछ दिन तक हम इजराइल के वॉर जोन से ही दिखाएंगे। कोई खबर छूटने नहीं देंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है। अब मुझे दीजिए इजाजत और आपसे मुलाकात कब होगी? अब सोमवार को रात 9 बजे इसी वॉर जोन से। और तब तक एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।